नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। सोचिए कि जिस बेटी को माँ ने पढ़ाया लिखाया, उसको ऑफिसर्स बनाया और उसी बेटी के खिलाफ माँ एक दिन खुद थाने में पहुंच जाए अपनी बेटी के खिलाफ शिकायत कराने के लिए। और सिर्फ शिकायत ही नहीं, सीधे एफआईआर। आरोप भी ऐसा है कि कोई भी सुनकर हैरान हो जाएगा। 15 लाख रुपए का आरोप, जमीन को हड़पने का आरोप, बैंक अकाउंट को सीज करने का आरोप और पूरा का पूरा जो है उन्होंने ब्लैक मनी का भी आरोप लगाया है। तो क्या है ये पूरा मामला, सच क्या है इसके पीछे? देखिए, मामला है वैसे सहारनपुर का, लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या यूपीएससी या पीसीएस बनने के बाद इंसान अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगता है? तो आज हम वीडियो में बिना किसी सनसनी के पूरे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट के साथ हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का और यहाँ पर शिकायत करता है एक माँ। उस माँ ने जिन पे आरोप लगाया है वो अपनी ही बेटी, वो बेटी जो है यूपी पीसीएस के थ्रू डीएसओ के पद पे वो सेलेक्ट हुई थी सहारनपुर में जो है। माँ का आरोप है कि उनकी बेटी ने उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया जिसको उनकी भनक नहीं थी और उसका सारा का सारा संचालन जो है उसकी अपनी लड़की, उसकी अपनी बिटिया कर रही थी जो कि डीएसओ है सहारनपुर में। और उसी के खाते से लगभग 15 लाख रुपए जमा किए गए उन्हीं के खाते में। माँ का दावा है कि इसके बारे में उनको कोई भनक भी नहीं थी। और इसके बाद आरोप लगाया गया कि फिर उनकी जमीन भी, उनके माँ के नाम पे जो जमीन थी वो भी हड़पने की साजिश करी गई उनकी बेटी के द्वारा। ये बहुत बड़ा जो है एक तरीके का उलझलूल जो है आप मामला देखेंगे। और उन्होंने क्या किया कि इस जमीन को हड़पने के लिए एक फर्जी डॉक्यूमेंटेड दस्तावेज भी उन्होंने तैयार किया। और जब इनकी माँ ने इनका विरोध किया तो उनको धमकी भी दी गई और इन्हीं आरोपों के बिना पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच करनी शुरू की है। अब यहाँ सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या एफआईआर दर्ज करने पर आरोपी जो है दोषी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है? नहीं, देखिए, भारत में एफआईआर केवल जांच की शुरुआत होती है, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके बाद पुलिस क्या करेगी कि बैंक रिकॉर्ड देखेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स का जांच करेगी, एविडेंस देखेगी, हैंड राइटिंग मिलाएगी, उसके बाद डिजिटल एविडेंस अगर कोई है या नहीं है उसको भी वो चेक करेगी जो है। अब इन सारे चीज़ों के करने के बाद ही आगे की जो है कार्रवाई करी जाएगी। यानी अभी किसी को दोषी मान लेना गलत होगा, क्योंकि यही हमारे डेमोक्रेसी और लॉ का मूल सिद्धांत भी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। लेकिन हुआ क्या, देखो, ये खबर ने पूरे के पूरे देश में एक तरीके से उनका पूरा देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि यहाँ आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक पीसीएस अधिकारी है, एक यूपीएससी वाला भी हो सकता था यहाँ पे जो है। लेकिन यहाँ पे मामला जो है एक यूपी पीसीएस के अधिकारी की है और शिकायत करने वाली कौन है? उसकी अपनी माँ। तो जब परिवार, अदालत, पुलिस तक पहुंच जाए तो मामला केवल कानूनी नहीं, वो सोशल भी बन जाता है, सामाजिक भी बन जाता है। और यही वजह है कि पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वायरल हो गई। अब जांच में क्या निकलेगा, क्या आरोप सही होंगे, क्या कहानी कुछ और होगी, इसका फैसला पुलिस और अदालत करेगी, सोशल मीडिया नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर से आपको 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, देखिए, कैरेक्टर इज बिगर देन करियर। तो आईएएस, पीसीएस या स्टेट सर्विसेज में आपको सफल बनना है, लेकिन ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से बने रहना भी उससे बड़ी सफलता है। एंड सेकंड जो है आपके जो एक क्या लेसन मिल सकता है, देखो, लेसन मिल सकता है सेकंड है कि पब्लिक ऑफिस इज द पब्लिक ट्रस्ट। सरकारी पद आपको ताकत नहीं, ये जिम्मेदारी देता है। हर फैसले का रिकॉर्ड बनता है, हर लेन देन कभी ना कभी जांच के दायरे में आ सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी रेपुटेशन है। एक एफआईआर चाहे बाद में गलत साबित हो, फिर भी वर्षों की मेहनत पर आपके सामने वो सवाल खड़ा कर सकता है ना। इसलिए करियर बनाने के साथ सबसे पहले कैरेक्टर बनाइए, इंटीग्रिटी पे फोकस करिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और अकाउंटेबिलिटी, यही एक सच्चे सिविल सर्वेंट की पहचान भी है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अपने कैरेक्टर को एज ए ट्रांसपेरेंस बनाइए, इंटीग्रिटी के साथ उसको मेंटेन करिए। तो ये पूरा का पूरा मामला यही था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ इस मामले पे खींचा है। तो हो सकता है मैंने ये वीडियो यूपीएससी और पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बनाया कि आप क्या सीख सकते हैं इन पूरे के पूरे मामलों से। लेकिन इसके साथ जनरल पब्लिक, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन मामलों से भी वो सीख सकती है। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। हम अगली कड़ी में एक नए श्रृंखला के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।